हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। मिस डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टॉपिक इन दैट इज वर्ब। तो इससे पहले बच्चों हम नाउन, प्रोनाउन और हम एडजेक्टिव कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम करेंगे वर्ब। वर्ब क्या होता है बच्चों? कोई भी आप एक्शन कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, बोलते हैं वर्ब। जैसे यहाँ पे ये डांस कर रहा है, या आप वॉक कर रहे हैं, या आप पढ़ रहे हैं, या स्कूल जा रहे हैं, सारे क्या है, एक्शन है। इनको क्या बोलते हैं हम? वर्ब बोलते हैं। डूइंग एक्शन कॉल्ड योर वर्ब। वर्ब जैसे अभी हमने देखा था कि एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है? नाउन और प्रोनाउन को। क्लियर? तो अगर किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा आप क्या काम कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे दो टाइप के भी वर्ब होते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो कोई भी एक्शन कर रहे हैं, जैसे ये जो है वो कर रहे हैं, राइट? तो ये भी क्या है, हमारा एक्शन कर रहा है, तो ये भी क्या है, आपका वर्ब है। ये जो है लाफ कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक्शन है। या डांस कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वर्ब। या ये वेव कर रही हैं, तो ये भी क्या है, वर्ब है। या आप प्लेइंग कर रहे हैं, वो भी क्या है, वर्ब, क्योंकि आपका एक एक्शन दिख रहा है। क्लियर? तो वर्ब आप सारे बच्चे जो है फोकस करें, क्योंकि वर्ब जो है किसी के सेंटेंस में जब हम वर्ब यूज करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ वो। वर्ब क्या है, पहले हम इसको क्लियर करते हैं कि वर्ब हमें क्या बताता है। दो चीजें बताती है, एक तो एक्शन पता चलता है और एक आपको पता चलता है स्टेट। तो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेन वर्ब होता है और एक होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या करते हैं, मेन वर्ब को हेल्प करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, आप कह सकते हैं। तो मेन वर्ब को हम जो है अलोन यूज कर सकते हैं, दे कैन स्टैंड अलोन। बट जो ऑक्सिलरी वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये क्या हमारे ऑक्सिलरी वर्ब है, इनको हम अकेले यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, राम इज, अगर मैं बोलूंगी राम इज, तो क्या आपका सेंटेंस कंप्लीट है बच्चों? नहीं है। बट अगर मैं बोलूंगी राम प्लेस, तो इट मीन्स क्या है, मेन वर्ब क्या है आपका, प्लेस। तो प्लेस से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। दैट इज वाई जितने भी हमारे मेन वर्ब होते हैं, दे कैन स्टैंड अलोन। बट जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी इनको बोलते हैं, दे कैन नॉट स्टैंड अलोन। इनको हम अकेले यूज नहीं कर सकते। ठीक? तो ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम क्या है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। तो इससे आपको इजी रहेगा कि ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, सेम होते हैं। और क्योंकि हेल्प से आपको क्लियर है कि ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। किसको हेल्प करते हैं? मेन वर्ब को हेल्प करते हैं। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब। आगे आप टेंसेस करेंगे तो आपको जो है हेल्पिंग वर्ब किस तरह से हम यूज करते हैं इन अ सेंटेंस टू हेल्प द मेन वर्ब। क्लियर? तो मेन वर्ब कौन सा है? कोई भी आप काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जम कर रहे हैं, लाफिंग कर रहे हैं, या स्कूल जा रहे हैं, सारे क्या है, ये वर्ब मेन वर्ब है। क्योंकि इससे हमें क्या पता चल रहा है, आपकी एक्टिविटीज पता चल रही है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है बच्चों? वर्ड्स दैट एक्चुअली शोज द एक्शन और एक्टिविटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपको पता चल रहा है थ्रू द वर्ड। क्लियर? रन है, प्ले है, रीड है, जंप है, गो है, सिंग है, क्या है, यहाँ एक्शन पता चल रहा है, आपको एक्टिविटी पता चल रही है। वर्ड्स दैट एक्चुअली शोज द एक्शन और एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट, दे कैन स्टैंड अलोन। तो ये आप क्लियर माइंड में रहे कि इनको हम इंडिविजुअली, या यू कैन से कि इंडिपेंडेंटली, या अलोन वी कैन यूज। क्लियर? तो दे कैन स्टैंड अलोन। ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों जो आपको अपने माइंड में रखनी है कि मेन वर्ब क्या होते हैं, और क्लियर, वर्ड्स दैट एक्चुअली शोज एक्शन और एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्ट। ये क्या करते हैं, कोई भी जो है वर्ड्स, प्ले हो गया, रन हो गया। अगर मैं बोलूंगी राम प्लेस, इससे क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि उसका एक्शन पता चल रहा है। सब्जेक्ट क्या है आपका? राम। तो राम क्या करता है? राम खेलता है। तो सब्जेक्ट की एक्टिविटी को कौन बता रहा है? हमारा वर्ड प्लेस। क्लियर? तो हम यहाँ पे दे कैन स्टैंड अलोन इसी का है, क्योंकि अकेले उसको यूज करें। राम प्लेस या दे प्ले।
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वर्ब को यूज करे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि सब्जेक्ट की एक्टिविटी क्या है। तो राम की एक्टिविटी क्या है कि वो खेलता है। दे प्ले, वे क्या करते हैं, दे प्ले। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, दे कैन स्टैंड अलोन। तो मेन वर्ब क्या है आपका, प्लेस। मेन वर्ब क्या है आपका, प्लेस। और सब्जेक्ट क्या है आपका, राम। तो किसकी एक्टिविटी पता चल रही है हमें, सब्जेक्ट की एक्टिविटी पता चल रही है। नेक्स्ट इज योर ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम और क्या कहते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब। दे गिव मोर मीनिंग टू मेन वर्ब। अब मेन वर्ब को क्या है, ये मोर मीनिंग देता है। कैसे देता है बच्चों, जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हम क्या यूज करते हैं, जैसे ही इज प्लेइंग। तो अगर हम कहेंगे ही प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, तो हमें टेंस का भी पता चल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूएशन में है कि वो खेल रहा है। तो किसको हेल्प कर रहा है बच्चों, प्लेइंग को। और प्लेइंग किसकी एक्टिविटीज है, चाहे राम की हो, चाहे ही की हो, चाहे शी की हो, चाहे सीता की हो। क्लियर? तो दे गिव मोर मीनिंग टू मेन वर्ब, दे कैनॉट स्टैंड अलोन। इनको हम जो है, ये वाले वर्ड्स को आप जो है ध्यान रखें। दे कैनॉट स्टैंड अलोन, बट मेन वर्ब दे कैन स्टैंड अलोन। इसको हम अकेले यूज करते हैं, बट हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को अकेले यूज नहीं कर सकते। कोई मीनिंगलेस सेंटेंस होगा, राम इज, इज, राइट। तो ये हमें क्या बताता है, स्टेट बताता है कि वो किस स्टेट में, वो क्या है। क्लियर? अभी इसी को डिटेल में पढ़ेंगे, इसीलिए हमने पहले डेफिनेशन को क्लियर नहीं करा कि हमने ये आपको बताया है कि वर्ब जो है हमें दो चीजें बताता है, एक एक्शन बताता है और दूसरा क्या बताता है, स्टेट। स्टेट कौन से बताते हैं हमें, ऑक्सिलरी वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारे हमें क्या बताते हैं, स्टेट बताते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं इनको। दूसरा होते हैं हमारे एक्शन वर्ब, जो मेन वर्ब होते हैं आपके सेंटेंस में, उनको हम अकेले यूज कर सकते हैं। दे कैन स्टैंड अलोन, बट दे कैन नॉट स्टैंड अलोन। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, अब कोई भी अगर हम वर्ब पढ़ते हैं, डेफिनेशन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम उसको क्लियर कर लेते हैं कि वर्ब होता क्या है। राइट? तो अभी इन द फर्स्ट स्लाइड हमने पढ़ा कि वर्ब होते हैं कि हमें दो चीजें बताते हैं, एक एक्शन बताता है और दूसरा क्या बताते हैं हमें, स्टेट। और किसका बताते हैं, सब्जेक्ट का। क्लियर? व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, कि कोई भी पर्सन या थिंग क्या करता है। तो यहाँ पे क्या है, दो आपके पास क्वेश्चन है कि व्हाट अ पर्सन और थिंग डज। रमीता या रमता या रमीता क्या करती है, रमीता क्या करती है, गाना गाती है। रमीता सिंग्स। तो सिंग्स क्या हो गया आपका, वर्ब। क्योंकि हमने क्या पूछा, व्हाट अ पर्सन या व्हाट रमीता डज, क्या करती है। तो हमने यहाँ पे बताया रमीता क्या करती है, सिंग्स। तो सिंग क्या हो गया आपका, वर्ब। बॉयज रन, बॉयज क्या करते हैं, दौड़ते हैं। तो रन क्या हो गया आपका, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, दैट इज वाई हमने यहाँ क्या यूज करा, यहाँ वी वन यूज करा। क्लियर? और अगर बॉय होता तो क्या आता बच्चा, रन्स। क्लियर? तो सिंगुलर प्लूरल का भी ध्यान देना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि रन क्या है, एक एक्टिविटी कर रहा है, एक्शन है। थिंग्स में भी आपको एक्शन दिखाई दे रहा है, दैट इज वाई इट इज योर वर्ब। ये भी क्या है आपका, वर्ब। नेक्स्ट इज योर व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग। कोई भी चीज है आपकी, जैसे चेयर है, हमने यहाँ क्या लिखा था, चेयर इज ब्रोकन। कि चेयर, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, कि किसी पर्सन के साथ क्या हुआ है या थिंग के साथ क्या हुआ है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, वर्ब। कि चेयर क्या है यहाँ पे, इज ब्रोकन। तो ब्रोकन क्या है आपका, वर्ब टूट गया है, एक्शन दे रहा है। और इज उसको हेल्प कर रहा है, तो इज क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब। और ब्रोकन क्या है आपका, मेन वर्ब। मोहन इज पनिश्ड। तो मोहन पर्सन है, उसके साथ क्या हुआ है कि उसको पनिशमेंट दी है। तो पनिश्ड क्या है आपका, वर्ब। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, कि कोई भी पर्सन कैसा है। राइट? द डॉग इज डेड, डॉग कैसा है, वो उसकी डेड हो गया है, द डॉग इज डेड। ग्लास, ग्लास इज ब्रिटिश, ग्लास क्या है, वो टूट गया है। तो कोई भी अगर वर्ब आता है तो वर्ब हमें क्या क्या चीजें बताता है, व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग,
व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, कि वो कैसा है, किस कंडीशन में है वो, राइट, और वो क्या हुआ है उसके साथ, या वो क्या करता है, सारे ये क्या है हमारे वर्ब। तो एक वर्ब हमें ये चीजें बताता है कि व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, व्हाट ए पर्सन और थिंग इज। क्लियर? तो यहाँ पे फ्यू वर्ड्स आर गिवन हियर विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, आप के हेल्प से आपको बताने की कोशिश करिए कि यहाँ पे एक्शन क्या है, या एक्शन वर्ड्स, जितने भी हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पे यू कैन सी पिक्चर्स, और इससे आपके इजीली समझ आएगा कि एक्शन, कोई भी आप एक्शन करें वो आपका वर्ब है। चाहे आप सिंगिंग कर रहे हैं, चाहे आप सिट है डांसिंग कर रहे हैं, या जंपिंग कर रहे हैं, फ्लाइंग है, या डाइविंग कर रहे हैं, गोता खा रहे हैं, राइट, तो ये सारे क्या है वो जो आपके एक्शन वर्ब से एक्शन दिखाई दे रहे हैं इनसे। क्लियर? तो यहाँ पे जो है ये थिंकिंग, सोचना भी क्या है आपके वर्ब है। सिटिंग, आप बैठे हैं, बैठ रहे हैं, एक्शन दिखाई दे रहा है आपका। डांसिंग, सिंगिंग, जंपिंग, डाइविंग, राइट, नेक्स्ट इज योर क्राइंग, ऐसी बहुत से आपकी एक्टिविटी दिखाई दे रही है, या सब्जेक्ट की एक्टिविटी दिखाई दे रही है। सीता इज जंपिंग, सीता इज सिटिंग, राम इज जंपिंग, राम इज डाइविंग। तो ये सारे हमें क्या बता रहे हैं, एक्शन बता रहे हैं। तो ये क्या हमारे वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ब्स। नेक्स्ट क्या है बच्चों, अब आते हैं लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि कोई भी हम काम करते हैं जिससे आपका एक्शन पता चलता है, वो क्या कहलाते हैं, आपके वर्ब कहलाते हैं। क्लियर? तो वर्ब हमें क्या बताता है, एक तो एक्शन बताते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा क्या बताते हैं हमें, मेन वर्ब हमें क्या बताते हैं, एक्शन जो है एक्शन बताते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब हमें क्या बताते हैं, स्टेट। क्लियर? तो ये हमने फर्स्ट स्लाइड में क्लियर करा है, तो इसी को डिस्कस। वर्ब क्या बताते हैं, एक्शन और स्टेट, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब हमें स्टेट बताते हैं, मेन वर्ब हमें एक्शन बताते हैं। क्लियर? दे कैन स्टैंड अलोन, दे कैन नॉट स्टैंड अलोन। डिफरेंट हमने यहाँ पे पढ़ा है कि वर्ब हमें क्या बताते हैं, दे टेल अस व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, व्हाट ए पर्सन और थिंग इज। और यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि डिफरेंट एक्शन वर्ब्स आर गिवन हियर। तो विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि यहाँ वर्ड्स हैं क्या है, इससे हमें एक्शन पता चल रहा है। लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है बच्चों, आप डेफिनेशन क्या बनी आपकी, अ वर्ड इज अ वर्ड और ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। अब ये नहीं है कि वर्ब जो है एक वर्ड है और अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स। अब क्या क्या बताते हैं, क्योंकि हमने अभी दो वर्ड पढ़े हैं बच्चों, क्या क्या पढ़े हैं, एक्शन और स्टेट। क्लियर? तो वर्ब क्या है आपका, दैट इंडिकेट्स एक्शन और ए स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन। ए वर्ब इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म्स। तो वर्ब हमें क्या बताता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट परफॉर्म्स। क्लियर? तो वर्ब की डेफिनेशन क्या है, इंडिकेट्स द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन। अ वर्ब इज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ऑफ कोर्स क्या है ये, इस सेंटेंस में अगर वर्ब नहीं होगा तो आपको क्या ये नहीं पता चलेगा कि सब्जेक्ट का क्या परफॉर्म कर रहा है। क्लियर? अगर मैं बोलूंगी सिंपल राम बोलेगा, सब्जेक्ट बोल दिया, पर इसके आगे वर्ब नहीं यूज करेंगे तो सेंटेंस क्या है, इनकम्प्लीट। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैकब, या कोई किसी का भी नाम लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, वॉक्स इन द मॉर्निंग। तो क्या है, ये एक यूजुअल हमारा एक्शन है। क्लियर? जैसे ये क्या कर रही है, ये लड़की वॉक कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, एक एक्शन है, वर्ब है। किसी का भी नाम लिख के आप प्रॉपर नाउन लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं, इज गोइंग टू स्कूल, एक कंडीशन ऑफ एक्शन, वो कहाँ जा रहा है, स्कूल। एल्बर्ट डज नॉट लाइक टू वॉक, अब ये क्या है, नेगेटिव एक्शन पता चल रहा है कि उसे जो है वॉक पसंद नहीं है। तो यहाँ पे भी हमें वर्ब यूज हुआ है। अगर हम सिंपल बोलेंगे एल्बर्ट डज नॉट लाइक, क्या नहीं लाइक है, तो कुछ एक्शन नहीं है जब तक हम उसमें वर्ब एड को नहीं ऐड नहीं करेंगे। तो एल्बर्ट डज नॉट लाइक टू वॉक, इट इज ए नेगेटिव एक्शन। क्लियर? ये यूजुअल एक्शन है,
ये कंडीशन ऑफ एक्शन है, ये नेगेटिव एक्शन है। अन्ना इज अ गुड गर्ल, किसी भी लड़की के लिए हमने बोला इज अ गुड गर्ल, अ स्टेट ऑफ बीइंग कि वो कैसी है, गुड गर्ल। एक्शन वर्ब्स आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल एक्शंस। ये नहीं कि फिजिकल आपकी एक्टिविटीज पता चल रही है वही आपके वर्ब है, बट मेंटल जो है आप जैसे थिंकिंग कर रहे हैं तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, वर्ब। तो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान रखिए, एडजेक्टिव हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आर्टिकल्स हमने कर लिए हैं, नाउन प्रोनाउन हम कर चुके हैं, आज हम कर रहे हैं वर्ब। क्लियर? तो कोई भी आपका एक्शन है, जैसे अभी आप जो कोई भी जो है काम कर रहे हैं या लिख रहे हैं तो वो भी क्या है, आपका वर्ब है। क्लियर? या लंच कर रहे हैं वो भी आपका क्या होता है, वर्ब होता है। पढ़ रहे हैं वो भी क्या है, आपका वर्ब है। सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बताया, एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स क्या है, आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस फिजिकल, ये क्या है, हमें फिजिकल दिख रहा है एक्शन, बट अगर हम थिंकिंग कर रहे हैं तो क्या है, वो मेंटल एक्शन है। तो दोनों को मिला के क्या बनता है हमारा, एक्शन वर्ब्स। जैसे अभी हमने इन द प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था, ये सारे क्या है, हमारे एक्शन वर्ब है। चाहे वो थिंकिंग कर रहे हैं, चाहे वो सिटिंग है, चाहे किकिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है, जंपिंग है, डाइविंग है, क्राइंग है, ये सारे वर्ड्स क्या है बच्चों, आपके एक्शन वर्ब्स हैं। क्लियर? तो सारे बच्चे ध्यान दें, अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पुट करूंगी। तो कोई भी काम आप कर रहे हैं वो क्या है, वर्ब है। It is expressing an action or something that a person, animal or thing, कोई भी एक्शन, चाहे वो एनिमल का हो एक्शन, चाहे वो आपका एक्शन हो, पर्सन का एक्शन हो, या फिर किसका हो, थिंग कैन डू। जैसे यहाँ पे फुटबॉल है, अगर फुटबॉल मूव कर रही है तो एक एक्शन दिख रहा है उसका। क्लियर? तो कोई भी एक्सप्रेशन या इट इज एक्सप्रेसिंग एन एक्शन और समथिंग दैट अ पर्सन, एनिमल और थिंग कैन डू, उसे हम बोलते हैं एक्शन वर्ब्स या वर्ब बोलते हैं। राइट? Verbs are very important part of sentences. A sentence cannot work without an action verb. अगर किसी भी सेंटेंस में आपका एक्शन वर्ब नहीं होगा तो क्या आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा बच्चों? नहीं होगा। अगर आप अपना नाम लेके छोड़ देंगे तो क्या वो कंप्लीट हो गया सेंटेंस? नहीं। तो जब तक हम उसमें क्या नहीं यूज करेंगे, एक्शन वर्ब। क्लियर? तो इट इज क्या है, बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। Verbs are very important parts of sentence. A sentence cannot work तब तक जो है वो कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि हम उसमें एक्शन वर्ब को यूज नहीं करेंगे। When using action verbs, the sentence structure will be subject, action verb और object. जब तक हम जो है एक्शन वर्ब को यूज नहीं करेंगे, तो सारे बच्चे यहाँ पे देखें और ये भी नोट करते रहे। तो यहाँ पे क्या बोला है अभी बच्चों, कि अगर सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब नहीं है और सीधे मैंने लिख दिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जैसे राम लिख दिया और लिख दिया सीधे फुटबॉल, और बीच में मैंने कुछ नहीं लिखा, राम फुटबॉल। तो आपको क्लियर हो रहा है कि बच्चों राम और फुटबॉल, कि राम क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, फुटबॉल क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से क्लियर हो रहा है आपका, जब तक कि हम उसमें ऐड क्या नहीं करेंगे बच्चों, एक्शन वर्ब। तो सब्जेक्ट और यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे उसमें, एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, राम प्लेस फुटबॉल। अब यहाँ पे एक्शन वर्ब क्या है बच्चों, प्लेस, कि राम फुटबॉल। अब हमारा क्लियर हो गया सेंटेंस कि फुटबॉल खेलता है। अगर मैं बोलूंगी राम फुटबॉल, तो क्या इज इट, क्या आपको लगता है कि ये क्लियर है, राम और फुटबॉल लिखा है, इसमें एक्शन वर्ब नहीं है, तो क्या ये कंप्लीट है बच्चों सेंटेंस? ऑफ कोर्स नहीं है, जब तक कि हम इसमें क्या नहीं लिखेंगे, एक्शन वर्ब। तो राम फुटबॉल, तो यहाँ पे एक्शन वर्ब जब तक हम फिल नहीं करेंगे इट इज इनकम्प्लीट। तो राम प्लेस फुटबॉल, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। इट मीन्स कि एक्शन वर्ब कितना इंपॉर्टेंट है एक सेंटेंस में। जब तक कि आप एक्शन वर्ब को यूज नहीं करेंगे तब तक आपका सेंटेंस क्या होगा, इनकम्प्लीट। इज इट क्लियर? किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है?
पूछना है बच्चों? अगर राम बुक बोल देंगे या आप अपना नाम लेके बोल दो सीता बुक, सीता डैश बुक, तो सीता और बुक, सीता क्या है आपका सब्जेक्ट, बुक क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं दोनों को लिखूंगी तो कोई वर्ब आपको जो है यहाँ पे नहीं लिया है तो कोई मीनिंग निकल रहा है बच्चों कि सीता बुक। जब तक मैं ये नहीं बोलूंगी सीता राइट्स या रीड या जो भी आपको लिखना है यहाँ पे, फिर जब तक हम वर्ब नहीं लिखेंगे उसमें तब तक सेंटेंस क्या रहेगा हमारा, इनकम्प्लीट। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। और अगर क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो जब हम उसमें एक्शन वर्ब मिलाते हैं या ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस एक्शन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल बताया। या फॉर एग्जाम्पल वन मोर एग्जाम्पल, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता क्या करती है, एक गाना गाती है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो। सीता क्या है इसमें, सब्जेक्ट, सिंग्स क्या है आपका वर्ब, एक्शन वर्ब या वर्ब, और सॉन्ग क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस में तीन बार, सब्जेक्ट, एक्शन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर होगी कि एक्शन वर्ब जो है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। अब अगर आप कोई चीज टेस्ट करते हैं, दिस एप्पल टेस्ट गुड, तो टेस्ट क्या है आपका वर्ब। स्मेल करते हैं, स्मेल्स भी आपका क्या हो गया वर्ब। टेस्ट, स्मेल्स, आई कैन हियर, हियर सुनना क्या है आपका वर्ब। क्राइंग, आई वॉन्ट टू सी क्या है आपका वर्ब, राइट। आई वॉन्ट टू सी द ब्यूटिफुल सनसेट, तो देखना क्या है एक्शन। द डॉग रन्स, लेट अस वॉक। तो जितने हमारे जो है टेस्ट है, स्मेल है, हियर है, सी, रन, वॉक, ये क्या है हमारे सारे एक्शन वर्ब्स। सब हमें जो है क्या पता चल रहा है, हमें वर्ब कोई भी जो है टेस्ट कर रहे हैं, चाहे स्मेल कर रहे हैं, चाहे सुनना है, चाहे हमारे देखना है, रन करना है, वॉक करना है, ऑल दीज वर्ब्स आर क्या है हमारे वर्ब हैं। क्लियर? अब वर्ब आपको क्लियर हो गया बच्चों कि आप खाना खाना है, स्कूल जाना है, कपड़े पहनना है, वेयरिंग कर रहे हैं, आप वेयर कर रहे हैं, कपड़े पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये क्या है आपके सारे वर्ब है जिसमें आपको एक्शन पता चल रहा है। बट अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि दो टाइप्स के होते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब्स, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। कौन कौन से होते हैं बच्चों? एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इनट्रांजिटिव। क्लियर? अभी हम इसको शुरू करने से पहले एक पूरा रिवीजन करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। तो बच्चों हमने वर्ब पढ़ा है कि कोई भी एक्शन है, चाहे ये लड़की कर रही है, चाहे ये कर रहा है, चाहे ये एक्शन कर रहा है, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, वर्ब। क्लियर? तो बच्चों कंफ्यूज ना करें कि वर्ब क्या होता है। इट इज वेरी इजी और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी हम टेंसेस करेंगे तो टेंसेस में भी वर्ब यूज होते हैं। तो किस तरह से हम सेंटेंस भी यूज करते हैं, एक्शन बताता है और हमें क्या बताता है, स्टेट। मेन वर्ब को हम जो है अकेले यूज कर सकते हैं, दे कैन स्टैंड अलोन, बट इनको हम दे कैन नॉट स्टैंड अलोन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि हमें वर्ब से क्या पता चलता है, व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, क्या करता है, उसके साथ क्या हुआ, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, क्या है वो। द डॉग इज डेड, कि मर गया है। ग्लासेस क्या है, ग्लास क्या है, ब्रिटल है। वर्ब की हमने डेफिनेशन पढ़ी कि डेफिनेशन क्या होती है, राइट। कि किस तरह से सब्जेक्ट क्या परफॉर्म करता है, ये हमें पता चलता है वर्ब से। क्लियर? यहाँ पे एग्जांपल्स आर गिवन हियर, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर हम लिख देंगे तो सेंटेंस क्या रहता है, इनकम्प्लीट रहता है। क्योंकि राम और फुटबॉल अगर लिखा है तो इट इज इनकम्प्लीट।
जब तक कि हम उसमें इंसर्ट नहीं करेंगे कोई भी एक्शन वर्ब। तो हमने एक्शन वर्ब इंसर्ट करा प्लेस, तो ये हमारा सेंटेंस क्या बन गया बच्चों? कंप्लीट। राम प्लेस फुटबॉल। क्लियर? यहाँ पे क्योंकि एक किसी भी सेंटेंस में 3 चीजें होनी चाहिए, सब्जेक्ट, एक्शन वर्ब और दूसरा तीसरा क्या बताया हमने? ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि अगर आप टेस्ट करें, स्मेल, हियर, सी, रन, वॉक, क्या है ये सारे वर्ड? आपके वर्ब हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं वर्ब। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या डिफरेंस है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? ए वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखें सारे बच्चे, आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स से। जो ट्रांजिटिव होते हैं उनके बाद क्या होता है कि एक्शन वर्ब वर्ड के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट जरूरी होता है, तभी उसका मीनिंग जो है कंप्लीट होता है। अगर हम क्या करेंगे? डज नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस बट मेक्स गुड सेंस इटसेल्फ। अगर हम जो है कोई वर्ब यूज नहीं करते हैं और उसका मीनिंग क्या है बच्चों? कंप्लीट हो जाता है, तो उसको बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। कि इसमें हमने क्या यूज नहीं करा है बच्चों? ऑब्जेक्ट नहीं यूज करा है, बट ट्रांजिटिव में हम क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट। ये मेन वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ही थ्रू अ बॉल। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी कि ही थ्रू, तो क्या है ये? इट इज इनकम्प्लीट, क्योंकि क्या फेंका उसने ये क्लियर नहीं है जब तक कि हम उसमें ऑब्जेक्ट नहीं ऐड करेंगे। तो सिंपल सा है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है बच्चों? इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस। ही थ्रू अ बॉल, कि उसने क्या फेंकी? उसने एक बॉल फेंकी। बट इन द सेकेंड, यहाँ पे जो हम बता रहे हैं 2 टाइप्स के इंट्रांजिटिव वर्ब, इसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है? द मैन डाइड, आदमी क्या है? वो मर गया है। तो कंप्लीट इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो जिस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है या रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसे हम बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे द मैन डाइड, तो इसमें क्लियर है मीनिंग जो है, इट मेक्स इटसेल्फ, अपने आप बना रहा है वो गुड सेंस, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव। सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, और ये जो है क्लियर कर रहा है मीनिंग को। बट इन दिस सेंटेंस अगर मैं बोलूंगी ही थ्रू, तो क्या है? वो इनकम्प्लीट है जब तक कि उसमें वर्ब ऑब्जेक्ट को ऐड नहीं करेंगे। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या है बच्चों? ट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। इसमें आप फोकस करें कि इसमें किसकी जरूरत होती है? ऑब्जेक्ट की। डज नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये अपने सेंस को कंप्लीट करता है, ये अपने आप जो है मेक्स गुड सेंस इटसेल्फ। ठीक है, सब्जेक्ट मेन वर्ब है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा और मीनिंग नहीं निकलेगा सेंटेंस में, तो क्योंकि इसमें क्या है, हमारे को हमें क्या करना है? ऐड करना है ऑब्जेक्ट। मीनिंग नहीं निकलेगा अगर हम इसको ऐड नहीं करेंगे। अगर ही थ्रू बोलोगे तो इट इज इनकम्प्लीट। आई लव फ्लावर्स, अगर सिंपल बोलूंगी आई लव तो इनकम्प्लीट है। अगर मैं बोलूंगी आई लव फ्लावर्स, तो क्या हो गया? सब्जेक्ट, मेन वर्ब, और ओ क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है द मैन किल्ड अ स्नेक। अगर मैं बोलूंगी द मैन किल्ड, तो क्या बच्चों कंप्लीट है सेंटेंस? नहीं है। द मैन किल्ड क्या मारा? स्नेक मारा। तो स्नेक क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। द मैन क्या है? सब्जेक्ट। किल्ड क्या है आपका? मेन वर्ब। स्नेक क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। द बॉय ओपन्ड, अब क्या ओपन करा? द विंडो। तो यहाँ पे हमने देखा कि सब में क्या है? ऑब्जेक्ट है, सारे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट है, और ये मेन वर्ब है आपका वो। अदिति मेड अ डॉल, अदिति ने क्या बनाई? अ डॉल। अगर इनको हम यहीं पे रोक देते हैं सेंटेंस द बॉय ओपन्ड, तो क्या मीनिंग पूरा निकल रहा है बच्चों? नहीं निकल रहा है। दैट इज व्हाई इट इज, क्योंकि अगर हम इसमें ऐड करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो ये कहलाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अदरवाइज ये क्या कहलाएंगे? अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, देखो बच्चों यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट लिखा है बच्चों? नहीं लिखा है। तो आपको क्या लर्न करना है? सब्जेक्ट, एक्शन वर्ड और ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला क्या बना बच्चों आपका?
सब्जेक्ट, एक्शन वर्ड और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, एक्शन वर्ब या एक्शन वर्ड, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। जितने हमने एग्जांपल्स पढ़े सब में हमने देखा कि सब्जेक्ट है, एक्शन वर्ड है और ऑब्जेक्ट है। बट इन ट्रांजिटिव वर्ब में हमने देखा कि हमारा फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है एंड ये क्या है आपका मेन वर्ब। सिमिलरली शी स्माइल्स, तो कंप्लीट निकल रहा है कि वो क्या करती है, मुस्कुराती है। तो शी क्या है आपका सब्जेक्ट, स्माइल्स क्या है आपका वर्ब। द सन शाइन्स, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि सन क्या करता है, शाइन करता है। क्लियर, दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस इज योर मेन वर्ब। द गर्ल स्माइल्ड, राम प्लेस। तो यहाँ पे हमें जो है इसकी जरूरत नहीं है, डज नॉट रिक्वायर। जो भी सेंटेंस है इसमें हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये अपने आप जो है मेक्स गुड सेंस इट सेल्फ। क्लियर, तो दोनों में डिफरेंस देखें, क्योंकि आगे एक्सरसाइज करेंगे आपको बताना होगा कि कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन सा इंट्रांजिटिव वर्ब है। एक बार और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, लिसन टू मी केयरफुली, राइट। तो यहाँ पे पहले एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर। यहाँ पे क्या है बच्चों कि शी प्लेड द पियानो। अब यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि वो किससे खेल रही है, पियानो से, राइट। पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस डेफिनेट में। अब शी क्या है, अब इसमें क्या है बच्चों आपका ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट है आपका पियानो। एक्शन वर्ब क्या है आपका प्लेड। क्लियर, इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम, ट्रांजिटिव कहेंगे या इंट्रांजिटिव कहेंगे, कौन बताएगा। एकदम माइक, आप लोग माइक लेके जवाब दे सकते हैं। अगर मैं बोलूंगी कि यहाँ पे यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे क्या है, ये एक लड़की है जो पियानो से है, उसने खेला है। तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है शी प्लेड, क्या खेलती है, पियानो, राइट, द पियानो। अब यहाँ पे ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, इसमें सब्जेक्ट भी है आपका, एक्शन वर्ब भी है आपका, राइट, और ऑब्जेक्ट भी है। ये ट्रांजिटिव कहलाएगा या इंट्रांजिटिव कहलाएगा, दरमियान, जीआईसी दरमियान। आप लोग माइक लेके जवाब दे सकते हैं कि ये सेंटेंस क्या है आपका, कि मैंने बोला कि शी प्लेड द पियानो, शी प्लेड द पियानो। आप लिख लें अपने नोटबुक में, शी प्लेड द पियानो। इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से सेंटेंस हैं, आप बता सकते हैं। इस सेंटेंस में तीनों चीजें हैं बच्चों, ये आपका सब्जेक्ट है, शी क्या है आपका सब्जेक्ट, शी क्या है आपका सब्जेक्ट, राइट। प्लेड क्या है आपका एक्शन वर्ब, क्या है यहाँ पे, एक्शन है। यहाँ पे प्लेड खेलता है, खेला उसने, किसके साथ खेला, पियानो के साथ। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, किसके साथ खेला। अगर मैं खाली ये बोलूंगी शी प्लेड, क्या सेंटेंस क्लियर है आपको, नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, शी प्लेड द पियानो। द पियानो क्या है बच्चों आपका ऑब्जेक्ट है, और प्लेड क्या हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब, क्या हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि उससे एक्शन पता चल रहा है। क्लियर, सिमिलरली लुक एट दिस पिक्चर। तो यहाँ पे क्या है, जैक इज रीडिंग। अब इसमें हमें कोई जो है ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर, तो रीडिंग क्या है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसी से पता चल रहा है कि वो पढ़ रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, अपने आप इट मेक्स इट्स मीनिंग या गुड सेंस इटसेल्फ। क्लियर, तो ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव सेंटेंसेस हमने यहाँ पे करे। तो कल जो है टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज, सारी बच्चे जो है रिवाइज करके आएंगे कि वर्ब क्या होता है और उसके काइंड्स ऑफ वर्ब्स क्या होते हैं। क्लियर, so that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.